आप पूछिए। माननीय अखिलेश जी का बिहार पहुंचना और ऐसे समय में जब लोकतंत्र खतरे में हो, संविधान खतरे में हो, आरक्षण खतरे में हो, देश के नौजवानों की सरकारी नौकरी खतरे में हो, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो, अन्याय अत्याचार बढ़ रहा हो और पूरी तरह से सरकार और चुनाव आयोग के मिली भगत से वहां के मतदाताओं का मत काटने की पूरी पूरी तैयारी की गई हो, जिस मत का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था संपूर्ण देशवासियों के लिए, ये मत से ज्यादा कीमती चीज देश के सम्मानित देशवासियों के लिए नहीं, जिस पर लगातार सदन में हम लोग उठाते रहे। माननीय अखिलेश जी और सभी विपक्षी नेताओं के द्वारा सदन में बड़ी मजबूती के साथ बात रखी गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई, यहाँ तक कि सारा विपक्ष इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग से भी मुलाकात करके इस लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको रोकने के लिए, बात कहने के लिए हम लोग आगे बढ़े थे, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर भी नहीं समय दिया कि विपक्ष अपनी बात को कह सके। तो ऐसी स्थिति में जबकि वहाँ का चुनाव भी होना है, ये पूरे देश में संदेश जाएगा कि इस सरकार, ये इंडिया गठबंधन बड़ी ही मजबूत है और जिस उद्देश्य को लेकर के इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है वो माननीय अखिलेश जी के आने पर ये संदेश और मजबूत होगा, पुख्ता होगा कि बड़े काज के लिए ये इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था और उसको मजबूती देने के लिए माननीय अखिलेश जी वहाँ गए हैं। निश्चित तौर से लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर जो कुठाराघात हो रहा है बचेगा। वहाँ के लोगों का जो वोट काटा जा रहा है, वोट काटने पर रुकने के लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। किसने गाली दी? किसने गाली दिया? ये एक मर्यादा होती है और मर्यादा की सीमा भी होती है और मर्यादा किसी एक राजनीतिक पक्ष के लिए नहीं बल्कि मर्यादा सबकी होती है। सभाओं में, मंचों पर मर्यादा को पालन करते हुए अपनी विचारधारा, अपनी बात, अपना भाषण देशवासियों के सामने कहना चाहिए। अब पता नहीं क्यों उस मंच पर जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी से मर्यादा का उल्लंघन किया गया, ये स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी शुरुआत है। इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। देखिए,
मोहन भागवत जी समय समय पर कुछ भारतीय जनता पार्टी को सुझाव देते रहते हैं, और चाहे वो देशवासियों के लिए, बच्चों के लिए कि कितने बच्चे होने चाहिए, और उसके बाद फिर मथुरा और काशी। अच्छा होता कि माननीय मोहन भागवत जी देश की जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, इस देश की बेरोजगारी, करोड़ों करोड़ों हमारे नौजवान पढ़े लिखे और बड़ी बड़ी डिग्रियां, और उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाने के लिए अपना सारा कुछ न्यौछावर कर दिया, तन में, और पर ठीक से कपड़े तक नहीं थे, बच्चों को पढ़ाया। लेकिन आज इनकी संख्या हमारे देश में सैकड़ों, हजार और लाख नहीं है, करोड़ों तक पहुंच गई है। आज वो बिल्कुल बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरियां उनसे लाखों कोस दूर है। भागवत जी को इस पर बोलना ही नहीं चाहिए, बल्कि जो सरकारें हैं, ये जो सरकार होती है, प्रदेशों में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकारों के मुखिया लोगों को इनको निर्देश देना चाहिए कि ये ज्वलंत मुद्दा है, इस पर कारगर और सार्थक कदम उठाया जाए। आज किसान की सबसे बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी, किसान को यूरिया खाद पूरे देश में नहीं मिल रही, प्रदेश में नहीं मिल रही। अभी कल हमारी पार्टी ने मिल्कीपुर तहसील पर धरना प्रदर्शन कर करके महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया, किसानों की खेती सांडों से बचाया जाए, क्योंकि किसान हमारी खेती भी करता है, हमारी जान भी लेता है। 5,000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली उत्तर प्रदेश की। तो इस पर मोहन भागवत जी को अपना व्याख्यान, अपना निर्देश अपनी पार्टी के लोगों को देना चाहिए, नहीं दिया। और इस देश में अभी आपसदारी, भाईचारा और ये जो वातावरण है, उसकी तरफ ध्यान दे करके देश में जो अराजकता फैल रही है, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। और मथुरा और काशी इस तरह का बयान दे करके जो कमियां हैं सरकारों की, उस कमियों को छिपाने के लिए और लोगों के मन को डाइवर्ट करने के लिए कि उसकी चर्चा हो, अच्छा हो देश हित में, मोहन भागवत जी देश की ज्वलंत समस्याओं के बारे में अपनी बात कहें तो मुनासिब होगी। अब ये कमेटी का आधार क्या रहा है, इसमें हमें संदेह। कमेटी ने किस आधार पर सर्वेक्षण किया और किस आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की, कमेटी पर, उसकी ईमानदारी पर, उसकी रिपोर्ट पर मुझे 100% शंका है। कमेटी की रिपोर्ट ठीक नहीं, बस इसी से मौके की से वो तो दूर रिपोर्ट गलत है। देखिए, जो रिपोर्ट है, हमने कह दिया ना, रिपोर्ट फिर से रिपोर्ट, और रिपोर्ट में जो सदस्य बने उसमें विपक्षी दल के नेताओं को भी शामिल किया जाए, सरकारी लोग भी हैं सब, और मौके पर इसमें परिवार के मुखिया को और वहाँ के जनप्रतिनिधि को सामने रख करके और जनगणना की जाए।
जनगणना बिल्कुल गलत है, तथ्यों के विपरीत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है प्रधानमंत्री, लेकिन ये जो हालात पैदा है, ये लोकतंत्र में मतदाता का मतदान और मतदाता का मत, इससे कीमती दौलत नहीं, लेकिन जिस तरह से वोटों की चोरी हो रही और जिसकी शुरुआत तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या के मिल्कीपुर से हुई है। मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ है। यूं तो उपचुनाव प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 10 चुनाव होने थे, लेकिन सरकार ने 9 चुनाव तो कराया, लेकिन एक चुनाव मिल्कीपुर का वो चुनाव था जब यहाँ के ज्योतिर्विद मतदाताओं ने हमको सांसद बना दिया, तो मिल्कीपुर की वो सीट खाली हो गई, वहां पर उपचुनाव हुआ। जिस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी ने और समाजवादी पार्टी हाईकमान ने अजीत प्रसाद, जो मेरा बेटा है, उसको उम्मीदवार बनाया। जनता ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था, क्योंकि जनता उब चुकी थी, आज भी उबी है, खास तौर से किसान उबा है, नौजवान उबा है। मौका की तलाश थी कि हम इसको पूरी तरह से सत्ता से बाहर करें, चुनाव को में इनको हराएं। ये सरकार भाप गई थी और उन्होंने शुरुआती दौर से ही अपना जो पीठासीन अधिकारी हैं, जात विशेष के लोगों को पीठासीन अधिकारी बनाया, जिसके संबंध में हमने, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने चुनाव आयोग को, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन दिया और पूरी तरह से बताने का काम किया, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं हुआ। जात विशेष के पीठासीन अधिकारी बना गए। पीठासीन अधिकारियों को टारगेट दिया गया कि आपको 2-2 से वोट डालना है और 5,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई इस बात के लिए कि आपको फर्जी वोट डालना है, इतना इतना। तो पूरी तरह से अगर लोग कभी इतिहास लिखा जाएगा कि लोकतंत्र की डकैती का हिंदुस्तान में, तो लोकतंत्र की डकैती की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या के जिले के मिल्कीपुर क्षेत्र से शुरुआत चुनाव में हुई है। ये काला इतिहास लिखा जाएगा। तो उसकी तो इन्होंने शुरुआत कर दी है और बिहार में लाखों लाख वोट काटे गए और यहाँ तक हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने 18,000 मत काटे गए थे, उसके लिए प्रत्यावेदन दिया, शपथ पूर्वक उसको शपथ लगा करके, लेकिन आज तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण, कोई बात आज तक नहीं। तो जब सदन चल रहा है और लोकतंत्र का विशालतम मंदिर, इससे बड़ा लोकतंत्र का विशालतम मंदिर नहीं है और इससे बड़ा प्लेटफार्म नहीं है जहां पर देश की महान जनता को बताया जाए देश की हालात को। तो इसलिए जो है हालात को देखते हुए सदन के अंदर सरकार की तरफ से कोई कारगर सार्थक कोई बात न रखी गई, आश्वस्त न किया गया, आश्वासन न दिया गया। तो इस तरह का उद्घोष हुआ, इस तरह की विचारधारा। और ये तो सदन की एक मर्यादा है, सदन की चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है और विपक्ष की भी है। सत्ता मर्यादा का पालन करना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन सत्ता पक्ष ने
अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया विद द रिजल्ट कि 21 जुलाई से सदन आहूत था और 22 अगस्त तक चला। लेकिन एक दिन जनता की बातों को बड़ी मजबूती के साथ विपक्ष से रखने का काम किया, चाहे वो ये 26 लोग मारे गए सिंदूर ऑपरेशन का मामला रहा हो, चाहे वोट कटने का मामला रहा हो बिहार का, ये तमाम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ हो सकता है। सदन चल रहा है लेकिन नहीं, और जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, मैं तो विचारधारा है आज भी है कि ट्रंप के खिलाफ सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव रखा जाए, उनके इस कदम की निंदा भी की जाए, उनको चेतावनी दी जाए, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से पता नहीं प्रधानमंत्री जी ने क्यों दोस्ती ढीली नहीं कर रहे हैं ट्रंप के। आज भी मांग करता हूं ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से ट्रंप अपने कदम को हिंदुस्तान के खिलाफ उठा रहे हैं, आज भी मैं मांग कर रहा हूं एक विशेष सत्र आहूत किया जाए, बुलाया जाए, विशेष परिस्थिति बनाई जाए और उस सत्र में एक प्रस्ताव, निंदा का प्रस्ताव अमेरिका के ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के निर्णय के खिलाफ किया जाए और उस प्रस्ताव में देश के करोड़ों करोड़ों महान जनता से आग्रह किया जाए, अनुरोध किया जाए कि अमेरिका से बनी हुई चीजें पूरी तरह से बहिष्कार करें, उसका न करें तब, और उसकी निंदा की जाए, उनको चेतावनी दी जाए। आज विशेष सत्र के द्वारा इस प्लेटफॉर्म से एक संदेश दिया जाए, जरूरत है, तभी ट्रंप का दिमाग ठीक हुआ। काउंटिंग एजेंट अपना, और उसी दिन सिटी मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर आए, अवधेश प्रसाद कौन है, हमने कहा हमें, कहना आपके पिताजी का निधन हो गया, हमें विश्वास नहीं पड़ा। तो उस समय टेलीफोन तो था नहीं, ना मोबाइल था, तो हमने किसी ढंग से पता लगाया, तो पता लगा सही में पिताजी मर गए। अब मैं धर्म संकट में पड़ गया कि कल से वोट है गिनती और टेबल पर, तो जब तक ना किसी पार्टी विशेष पे नहीं कहा जा सकता। क्यों? नहीं, सही बात है। अरे माँ की तो किसी गाली नहीं, लेकिन मंच से गाली हुई कि मंच के पीछे आई कि कोई असामाजिक तत्व खड़े रहे किसी को बदनाम करने के लिए, है कि नहीं? यही सब कुछ था, यही है। तो हमने तो यही कहा ना, ये सवाल की माँ गाली तो गाली किसी की नहीं है, लेकिन सवाल गाली कहाँ से हुई, मंच के आगे हुई, पीछे से हुई, मंच पे हुई, ये सवाल है ना। मंच के पास, मंच से ही हुआ था। हाँ? मंच पे ही, मंच पर नहीं, मंच पे इस तरह का नहीं करेगा। मंच पर जिम्मेदार नेता रहते हैं। वीडियो है तो वो सब तमाम फर्जी सोशल मीडिया पर रहता है किसी को बदनाम करने के लिए। कोई पत्र नहीं हो उसको बोल दिया।